की बारी है, बताइए भाई, क्यों आप जनता से वसूल रहे हैं? तेल कंपनियां जब इतना कमा चुकी हैं, 3.5 लाख करोड़, क्यों नहीं थोड़ा सा और सह लेती हैं? 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ है। हाँ, 30 लाख करोड़। मानक जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत कुछ कह दिया, मोदी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पहली बात, सबसे पहला बिंदु ये, भारत आज दुनिया में एक ऐसी इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा और महंगाई का दर लगभग 3% है। दूसरी और सबसे अहम बात, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े 3 दिन पहले निकले। आज भी रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिस्ट से पूछिए आप जैसे मुझ जैसे जो टैक्स पेयर्स है, आम जनता है, रिटेल इन्फ्लेशन के दर से उनको फर्क पड़ता है। रिटेल इन्फ्लेशन आज भी 3.48% है। फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थ की जो महंगाई का दर है, वो आज भी 1.98% है एवरेज। फिर आप बात करें प्याज के इन्फ्लेशन की, क्योंकि प्याज के महंगाई दर के चलते कई सरकारें लुढ़क गई हैं पिछले कई दशकों में। आपकी भी प्याज का औसत इन्फ्लेशन है 26.45%। बात करते हैं आलू पोटैटो इन्फ्लेशन की, औसत दर है 30.08। फिर बात करते हैं पल्सेस यानी दाल के औसत इन्फ्लेशन की, यह है 4.03%। तो कहने का तात्पर्य, मेरा दूसरा बिंदु यह है कि चाहे आप प्याज की महंगाई, आलू की महंगाई, दाल की महंगाई या खाद्य पदार्थ की महंगाई के दरों को देखिए, तो ये सब जो आरबीआई की बैंड है 4 to 6%, उससे नीचे है। बड़ा भी मजे की बात, आपको एक आंकड़ा बताती हूं जो शायद विपक्ष के लोगों को पता नहीं या तो जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। नीति आयोग और पीआईबी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। खाली 2 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा और फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा नेशनल एवरेज से अधिक है। कौन से 2 राज्य हैं? तेलंगाना में ओवरऑल इन्फ्लेशन 5.9, फूड इन्फ्लेशन 6.5। कर्नाटक में एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन 5.64 और फूड इन्फ्लेशन 6.7%। तो थर्ड मेरा जो बिंदु है वो ये है, भारत की सरकार, मोदी सरकार को जो करना है वो कर रही है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी जो हर छोटी बात पर मोदी सरकार को नसीहत देने आ जाते हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना में वैल्यू एडेड टैक्स 37.2% है, घटाएंगे आप? कर्नाटका में फ्यूल पर, पेट्रोल डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स 39.4% है। यदि आप सरचार्ज मिला दे तो क्या कर्नाटका में आप वैल्यू एडेड टैक्स घटाएंगे? राहुल गांधी महाशय, सिद्धारमैया महाशय, डीके शिव कुमार महाशय, जी नहीं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये जो जयराम रमेश है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, मोदी सरकार को आए दिन आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, मार्च में संजू एक सेकंड, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं छोटा सा, क्योंकि आपने कांग्रेस शासित राज्यों में वैट का जिक्र कर दिया, विपक्षी राज्यों में। तो मैंने अभी शुरू में अपने शो के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 शहरों के पेट्रोल के दाम बताए थे। दिल्ली में आपकी सरकार, मुंबई में आपकी सरकार, अब तो कोलकाता में भी आपकी सरकार, बस चेन्नई में आपकी सरकार नहीं है। मुंबई में 106 रुपए है पेट्रोल के दाम, कोलकाता में 108 रुपए है। तो वैट तो आपकी वहां की सरकारों को भी घटाना पड़ेगा अगर आप महंगे पेट्रोल का हवाला दे रही हैं विपक्षी राज्यों में। और दिल्ली में वैट हमने कम किया तो उसका फायदा मिल रहा है, अभी देखते वो भी बढ़ा देंगे। मानक जी, मैं आपको और एक चीज फिर बता देती हूँ। हाँ। गुजरात में पेट्रोल का दर क्या है? गुजरात में पेट्रोल का दर 100 रुपए से कम है। असम में पेट्रोल का दर 100 रुपए से कम है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश, भोपाल में पेट्रोल का दर 98 रुपीज है। आप देखिए तमिलनाडु में पेट्रोल का दाम कितना है? 104 रुपए, तेलंगाना में 107 रुपए। और एवरेज पेट्रोल दाम देखिए ना, आज का मत देखिए, एवरेज पेट्रोल प्राइसेस। एवरेज पेट्रोल प्राइस तेलंगाना में 107, एवरेज पेट्रोल प्राइस तमिलनाडु में 110, एवरेज पेट्रोल प्राइस बेंगलुरु में 109, एवरेज पेट्रोल प्राइस हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से शहर में भी, छोटे से राज्य में भी, पार्डन मी,
पेट्रोल प्राइस है 102 रुपए। तो एवरेज यदि आप बीजेपी शासित और कांग्रेस या विपक्ष शासित ठीक है, राज्यों ओके, प्रियंका कक्कड़, ऑल राइट, प्रियंका कक्कड़, एवरेज प्राइस इस पे मेरा जवाब ले लीजिए मानक भाई। एवरेज प्राइस, एक मिनट मानक जी, मैंने टोका नहीं था। एवरेज प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ₹1.69 लोअर वर्सेस ऑपोजिशन रूल स्टेट्स। एवरेज डीजल प्राइसेस बीजेपी रूल स्टेट्स वर्सेस ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ₹2.34 पर लीटर लोअर। इसलिए यहां बैठकर गलत आंकड़े मत दीजिए। पर मैं एक चीज कहूंगी मानक जी, एक छोटी सी बात, मानक भाई इसका जवाब ले लीजिए। सोने के कंजम्पशन में मानक जी, एक मिनट, हाँ, सोने के कंजम्पशन को लेकर मोदी जी ने कहा थोड़ी कटौती करिए। उन्होंने कोई डिक्टाट जारी नहीं किया, उन्होंने एक अपील की, कहा थोड़ी कटौती करिए। सबने कहा नहीं जी, हम तो सोना जरूर खरीदेंगे। और आज सोने को लेकर इतना जो हाहाकार मचा हुआ है, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। साल था 1991 और मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे, इनके कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 47 MT ऑफ गोल्ड, 47 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड को हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था, क्या रेस करने के लिए? वो हमारी सरकार नहीं थी, $100। वो चंद्रशेखर जी की सरकार थी। अच्छा, मुझे गुरदीप को मौका देना पड़ेगा, उसके बाद आ रहा हूं। गुरदीप भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? गुरदीप सप्पल, आपकी बारी, बोलिए। हाँ, सोना गिरवी रखा था आपने। देखिए, पहली बात, पहले तो ये तथ्य गलत है जो चंद्रशेखर की सरकार ने किया था सोना भेजने का। उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, वो देश को वापस पटरी पे लेके आए थे। और चंद्रशेखर सरकार को क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि उसके पहले बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये गर्त में गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अब दूसरी बात, आपने कह दिया कि सोना मत खरीदिए, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इंदिरा जी के टाइम पे ऐसा हुआ। एक मिनट, मेरी बात देखिए, इंदिरा जी ने तो जब बोला सोना दान कीजिए, पहले अपने घर से सोना दिया। और मानक भाई, उस जमाने में जो लोगों ने सोना दान किया ना, वो करीब करीब आज की वैल्यू में 40,000 करोड़ रुपए का था। 40,000 करोड़ रुपए का सोना देश के लोगों ने दान किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिट को समझते नहीं है, लेकिन समस्या क्या होगी? अब मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, होता उल्टा है। उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो, और 25% सोने की सेल बढ़ गई है। और ये आज से नहीं हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। पिछले साल आपको याद है, आपके चैनल पे डिबेट भी हुई थी कि पूरे देश के अंदर बीजेपी के लोग दुकानों में गए कि विदेशी सामान बेचना बंद कीजिए। कितने दिन ने हंगामा चला के रखा, कोई विदेशी सामान बिकना बंद हो गया? बताइए संजू जी, ये जो बातें मोदी जी करते रहते हैं ना कभी कभी। अच्छा, प्रियंका कक्कड़, उसके बाद देता हूं संजू, प्रियंका बोलने, उसके बाद आपको मौका देता हूं। देखिए, अब मोदी जी की केवल प्रियंका बोलिए, आपकी बारी। केवल एक बात मोदी जी की मानते हैं लोग, थाली ताली और घंटा बजाना, बस। ठीक है, प्रियंका बोलिए।